आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कुछ बीमारियों का इलाज संभव है और कुछ का संभव नहीं है। मैं आपको जिस खोज के बारे में बताने जा रहा हूं, वह इस सदी की सबसे बड़ी खोज है और वह है स्टेम सेल। अगर हम स्टेम सेल के बारे में जान लें तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब हर बीमारी का इलाज स्टेम सेल से संभव होता जा रहा है। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको और आपके परिवार के किसी सदस्य को फायदा मिल सकता है। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी नाभि अपनी माँ के साथ जुड़ी रहती है और इस नाभि के अंदर जो ब्लड होता है उसे स्टेम सेल कहते हैं। जब माँ की गर्भ में आर्तवशोथ से पितृशोथ मिलते हैं तो मांस का एक छोटा सा गोला बनता है। यह गोला स्टेम सेल कहलाता है। जैसे ही यह गोला बढ़ता है, उससे बच्चों के हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक जैसे अंग बनते हैं। इसी प्रकार दिल, किडनी, लीवर, आंत और बाकी सभी अंगों का निर्माण स्टेम सेलों से होता है। स्टेम सेल मूल रूप से सभी अंगों के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि स्टेम सेल विभिन्न प्रकार की विशेष सेल्स का निर्माण करता है, जैसे न्यूरॉन्स ब्रेन के लिए, कार्डियक सेल्स हृदय के लिए और अन्य 220 प्रकार के आर्गन का निर्माण करता है। अगर हम इस नाभि और इसके अंदर के ब्लड यानी स्टेम सेल्स को संभाल कर रखें तो आने वाले 25-30 साल तक बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब बच्चे को कोई रोग हो जाए तो संभाली गई नाभि से स्टेम सेल को निकालकर उनको विशेष सेल्स में परिवर्तित कर बच्चों के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे बच्चों के शरीर के अंदर के संबंधित सेल्स की सभी बीमारियां जड़ से समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन इस नाभि को ब्लड बैंक की तरह संभालने और पुनरारोपण का खर्च बहुत अधिक होता है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सभी अंगों के स्टेम सेल अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल रूप से स्टेम सेल सभी अंगों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हृदय के कुछ सेल्स नष्ट हो गए हैं, कुछ कमजोर हो गए हैं और कुछ अच्छे हैं, लेकिन अपने सही स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में हृदय का उपचार स्टेम सेल से किया जा सकता है। पहले स्टेम सेल्स को कार्डियक सेल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आपके शरीर के अंदर हृदय में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हृदय को नया जीवन दिया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको स्टेम सेल के बारे में समझ आ चुकी होगी और कि यह कितना महत्वपूर्ण है। इसी बात को समझाते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेम सेल की रिसर्च में काफी दिलचस्पी ली थी। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और साथियों, जो स्टेम सेल मां की नाभि के अंदर होते हैं, ठीक वैसे ही कुछ स्टेम सेल फलों में भी पाए गए हैं। यह स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। यह स्टेम सेल स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड जूली ने हरे सेब और लाल अंगूरों के अंदर से खोजे हैं, जो स्विट्जरलैंड की विशेष प्रजातियों के अंदर पाए जाते हैं। इस सेब के स्टेम सेल को मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल को सोलरविट्स कहते हैं। मां की नाभि से मिलने वाले स्टेम सेल सिर्फ बच्चे और उसके माता पिता के ही काम आ सकते हैं, लेकिन फलों से मिलने वाले स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और यह फलों के स्टेम सेल इंसानी शरीर में नए सेल बनने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को इंसानी शरीर से नष्ट कर सकते हैं। और फलों से पाए जाने वाले यह स्टेम सेल पूरी मानव जाति के काम आ रहे हैं। सालों की मेहनत के बाद काफी देशों में लाखों लोगों के इलाज में यह स्टेम सेल सहायक हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए सिंगापुर की एक कंपनी नेचर फॉर एवर ने बायोसिलिक्स नाम की बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन तैयार की है, जिसमें सेब के स्टेम सेल मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल सोलरविट्स के अलावा एस्ट्राजेंथिन, मेलोन एसुडी, कोएंजाइम Q10, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और भी बहुत अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो प्रोडक्ट की इस फॉर्मुलेशन को बहुत ही शानदार बनाते हैं। जो कोई भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, उसकी हेल्थ बहुत तेजी से सुधरेगी। इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन बहुत ही शानदार और अत्यधिक प्रभावी है।
खुद को और अपने परिवार को क्रोनिक बीमारियों से बचाने के लिए बायोसिलिक्स का इस्तेमाल जरूर करें और इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर साझा करें। धन्यवाद। बहुत सारे मतलब कभी कोई बोलता है कि डिजीज पे काम करता है, कभी कोई बोलता है इस पे नहीं काम करता है, कभी इधर है उधर है, मतलब हर बीमारी पे ये काम कर रहा है, राइट? यस सर। हर बीमारी पे काम कर रहा है। तो पीपल आर कंफ्यूज्ड, लोग कंफ्यूज है कि बीमारी पे काम कर रहा है कि सप्लीमेंट्री फूड है या सर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है। सुनने को आया जब तक था। बाय द वे, मेरा नाम है डॉक्टर नंदलाल रायदास। ये जो प्रोडक्ट है, जो हम जो भी बीमारी की बात करते हैं, तो आखिर ये बीमारी होती क्यों है? अगर आदमी बीमार होता है तो हमेशा परेशान रहता है कि मैं बीमार क्यों हूं। तो मेरा कहना है कि आदमी को 3 चीज की जीने के लिए जरूरत है। एक तो न्यूट्रिशन, दूसरा पानी और तीसरी हवा, ऑक्सीजन, राइट? अगर कोई यस सर। बीमारी नहीं हो, मुझे कोई बीमारी नहीं होना चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए, गैस नहीं होना चाहिए, एसिडिटी नहीं होना चाहिए, तो अगर हम खाएंगे नहीं तो एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगी, राइट? लेकिन ये करता क्या है? तो इसके अंदर मेरा मानना है कि ऑक्सीजन का क्या काम है? ऑक्सीजन का काम है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ऑक्सीजन क्या करता है? हमारे पानी की सहायता से हमारे ग्लूकोज को, प्रोटीन को, ये सारी चीजों को जला देता है। जलाने से मतलब क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद में एटीपी तैयार करता है, हमको एनर्जी मिलती है, हमें ताकत मिलती है। और ताकत मिलने के बाद में बहुत सारी गंदगी भी निकलती है, और उस गंदगी को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, राइट? अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होता है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल का नाम है, सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड, ऐसे बहुत सारे उसके नाम हैं जो हमारे खून में आ जाते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स को काउंटर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। अब एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में इनबिल्ड है। जो इंटरनल एंटीऑक्सीडेंट है वो इनबिल्ड है, ग्लूटाथायोन और बहुत सारे नाम है उसके। जैसे एसओडी की बात करते हो आप, और एसओडी मतलब सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, बराबर? तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और ग्लूटाथायोन ये सब इंटरनल है। अब ये इंटरनल जो है हमारे इम्यूनिटी को बचपन से रुका कर रखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं 40 आने तक का। और 40 आते आते हम क्या कहते हैं कि भाई डायबिटीज हो गया होगा, कैंसर होगा, ये होगा, बहुत सारी बीमारियों के लिए हमने उसको यूज कर लिया, लेकिन उसको रिप्लेनिश नहीं किया। हमने उसको रिप्लेनिश नहीं किया। रिप्लेनिश नहीं करने की वजह से वो 50% से कम हमारा इंटरनल एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो गया। हमने एक्सटर्नल एंटीऑक्सीडेंट लिया ही नहीं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ए, सी, ई, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ये सारा हमने किया ही नहीं। हमने क्या किया? जो स्टेपल फूड है, दाल चावल रोटी है, इसी के ऊपर अपनी जिंदगी बिताते रह गए। अब क्या होता है कि ये जो फ्री रेडिकल्स है, ये अनसेटिस्फाइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे जो सेल्स होता है उसको डैमेज करते हैं, जिनके पास 2 पेयर होता है। अब ये क्या होता है कि इससे होता है तैयार क्या है? ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीजन से जो एटीपी तैयार होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से जो तैयार होता है फ्री रेडिकल, अगर फ्री रेडिकल ज्यादा हो गया शरीर में तो हमारे पास इतना एंटीऑक्सीडेंट नहीं रह पाता है कि उसको काउंटर कर सके। अब ये फ्री रेडिकल ज्यादा क्यों होता है? फ्री रेडिकल ज्यादा इसलिए होता है कि तुम जंक फूड, ये फूड, वो फूड, खाने में पानी में गंदगी, हवा में दूषित हवा लेते हो, इसकी वजह से फ्री रेडिकल ज्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि भाई ये नहीं खाना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं। इससे क्या होगा कि फ्री रेडिकल कम पैदा होगा और हमारा इंटरनल जो एंटीऑक्सीडेंट है उसको हमको कवर करता रहेगा। अब आदमी बीमार क्यों पड़ता है? जब फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाता है तो ये हमारे इंटरनल आर्टरी को, एंडोथेलियम को डैमेज करता चला जाता है। अब ये डैमेज करने से वहां पे बहुत सारे लोग आके, जैसे अल्सरेशन हो जाता है इंटरनल आर्टरी में, तो वो क्या होता है कि प्लेटलेट, कैल्शियम, ये सब उसको हील करने के लिए जाते हैं, और हील करने के समय पे वो कैंसर का रूप ले लेता है, कभी और आगे बढ़ने लगता है, इस तरह से। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो पहला बीमारी का कारण है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। तो सारी बीमारी 80 से ज्यादा % की बीमारी जो है टेंशन से हो रही है।
इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बताई, ब्रेन का है, किसी का हार्ट का है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को ये नहीं होता है। ये सब क्यों होता है? ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, राइट। सेकेंड जो चीज होती है, ये होता है एंटी इंफ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो गया था इंटरनल आर्टरी में, उसके लिए हमारे पास एंटी इंफ्लेमेटरी होना जरूरी है। अभी एंटी का मतलब समझ रहे हो, जैसे अभी जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, उसी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी की जरूरत है। उसी तरह हमारे जो बीमारियों का और एक कारण है वो इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें एक तरीके में बोलते हैं कि हमें एंटी माइक्रोबियल की जरूरत है। चौथा कारण होता है इम्यूनिटी डिप्रेस हो गई, आपकी इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी पावर, ये बीमारी का एक कारण है। पांचवा जो होता है ऑटो इम्यून डिजीज। ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? हाइपर एक्टिविटी ऑफ सेल। तो कैंसर कैसे होता है? ये 5 बीमारी जो मैंने बताया अभी, क्या हमारा प्रोडक्ट ये पांचों चीज पे काम करता है? क्या क्या हमारा प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी का भी काम करता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल का भी काम करता है? क्या हमारा इम्यूनो बूस्टर है? क्या हमारा हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? क्या बात समझ में आई क्या? हेलो, यस सर। यस यस सर। बात समझ में आ रही है? क्या हमारा ये हाँ सुन प्रोडक्ट पा रहे पांचों चीज पे काम करता है? अगर हमारा प्रोडक्ट ये पांचों चीज पे काम करता है, अगर वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, एंटी माइक्रो बैक्टीरियल का काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, और ऑटो इम्यून डिजीज पे काम करता है, और डिटॉक्सिफायर भी है, यस तो सर, हम किसी ये भी सब पे काम बीमारी पे करता है। काम कर सकते हैं, किसी भी बीमारी पे काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे मतलब ये होनी चाहिए कि यहाँ पे ये कि कौन सी बीमारी पे काम करेगा, नहीं करेगा, ये करेगा, अगर शंका का सवाल ही नहीं होता है। अगर आपका प्रोडक्ट ये 5 चीजों पे काम करता है तो वो काम करता है। सर, हम लोग यहाँ पर जो है ना एक प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं, और ये प्रोडक्ट जो बेचने के लिए आए हैं वो स्टेम सेल के नाम पर एक अद्भुत चमत्कारिक प्रोडक्ट है। अब जब हमने यस स्टडी किया था कि ये 18th यस सेंचुरी में पाया हुआ स्टेम सेल का एप्पल है, 18th सेंचुरी में पाया गया था, जिसको बायोकेमिस्ट्री, जो बायोकेमिस्ट्री स्विट्जरलैंड की कंपनी है, फ्रेड यस जूली ने उसको जो है रीजनरेट कर करके बेचना चालू किया। ये एप्पल अभी नहीं होता है, अभी खाली रीजनरेट होता है। अब इसकी खासियत क्या है? ये हम बोल स्टेम सेल, स्टेम सेल मतलब क्या होता है कि जो हमारी माँ का जो अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा से जो मिलता है, लेकिन वो स्टेम सेल उसी बच्चे को काम आएगा जो उसकी माँ का है, राइट। यस देखा सर। गया है कि ये स्टेम सेल जो है सभी लोगों के लिए कॉमन काम करता है। मतलब क्या है कि ये कोई भी ऑर्गन बनाने का काम कर सकता है। एक आर फैक्टर होता है जो फैक्टर को स्टिमुलेट करता है, और ये फैक्टर होता है बोन में। ये क्या करता है? ये स्टेम सेल, हम स्टेम सेल की अभी एंटीऑक्सीडेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टेम सेल की। अभी स्टेम सेल में एक ताकत होती है कि हमारे जो बोन में, अब बोन से ही सारा ब्लड और ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो सब बनता है, सब बोन में ही बनता है। धीरे धीरे कम होते चले जाता है, जैसे बुढ़ापा आता है तो लॉन्ग बोन्स में बनना चालू हो जाता है, चेस्ट में बनना चालू हो जाता है। तो ये क्या करता है कि जिधर कमी है, आप मान लो आपका लीवर डैमेज हो गया है, या कम काम कर रहा है, या आपका पैनक्रियास काम काम कर रहा है, या आपका किडनी काम काम कर रहा है, या आपका ब्रेन काम कर रहा है, तो उसको रीजनरेट करने के लिए जो सेल की जरूरत है, उस सेल को ये स्टेम सेल स्टिमुलेट करता है, और वो सेल जाके वहां पे रीजनरेशन चालू करता है। इसीलिए हमको बहुत सारी बीमारियों में अचानक रिजल्ट आने लगता है। अब पता नहीं कैसे आ रहा है भाई, आ गया, बहुत सारे टेस्टिमोनियल दे रहे हैं कि इधर से आ गया, ये आ गया, वो आ गया। कैसे आ रहा है? ये स्टेम सेल, ये फ्रेड जूली का जो है ना स्टेम सेल, ये क्या करता है कि हमारे जो सुषुप्त सेल रहते हैं उसको जगाता है, एक्टिवेट करता है। ब्रेन का रहेगा, किडनी का रहेगा, हार्ट का रहेगा, लीवर का रहने दो, या मसल का रहने दो, या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहने दो, कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, जिधर कमी उधर हम ही ये काम करता है स्टेम सेल। तो स्टेम सेल का काम क्या है कि जहां पे भी कमी है, अगर जहां पे नॉर्मल है तो वहां पे तो काम नहीं करेगा ये वहीं पे काम करेगा जहां पर कमी है।
तो उसी तरह से डायबिटीज ठीक हो रहा है, लीवर ठीक हो रहा है, किडनी की बात कर रहे हैं हम, बहुत बड़ी शंका है, क्रिएटिनिन लेवल 6 से 7 हुआ कि नहीं, 7 से 8 हुआ कि नहीं, ये सारी किडनी फेलियर जाएगा कि नहीं। समय देना पड़ेगा सर, किडनी को रीजनरेट होने के लिए समय देना पड़ेगा, तब जाके क्रिएटिनिन लेवल और किडनी काम करना चालू करेगा आपका। आपको समय देना पड़ेगा डायबिटीज के लिए कि बीटा सेल जो पैनक्रियाज में है और रीजनरेट होगा, क्योंकि गोली और इंजेक्शन से नहीं होता है, ये स्टेम सेल से होगा, Yes. ये एंटीऑक्सीडेंट से होगा, उसको न्यूट्रिशन देने से होगा। जो अकाई बेरी, ब्लूबेरी, ये सब न्यूट्रिशन देके बनाते हैं। जो डैमेज हो गया ये मेडिसिन नहीं है, लेकिन मेडिसिन Yes. का बाप है ये मेडिसिन का बाप है, ये बात समझ के चलो। ये हम लोग क्यों बेच रहे हैं, हम लोग क्यों प्रमोट कर रहे हैं? इसीलिए कि ये सारी मेडिसिन का बाप है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अच्छा काम, अच्छा काम, अच्छा काम, अच्छा काम। ठीक है सर, थैंक यू, गुड नाइट। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।